स्ट्रायकर एंड कडे, नॉन स्ट्राईक एंड कडे रवी. गोलंदाजी मार्कवरनं नंदन आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. एक रंगतदार सामना टीम धानीव आणि त्यांच्या विरोधात खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळते टीम अजिंक्य स्पोर्ट्स जुचंद्र. मॅचला सुरुवात, पंचांचा ऑफिशियल इशारा आलाय, ग्रीन सिग्नल येतोय. नंतर विश्वकर्मा पहिला चेंडू घेऊन. अप्रतिम सुपर लाईन, ब्युटिफुल लाईन. खाल्यानंतर फलंदाजाच्या अगदी समोर पुढ्यातनं चेंडू विकेट किपर आसिफच्या हातापर्यंत निघून गेला. निर्धावच्या स्वरूपाने निघणारा हा चेंडू इथे आमचे गुणलेखक घंटाना पाहायला मिळत आहेत. दाफलकाची सुरुवात होणं ती बाकी आहे. एज घेतलं, पुण्याच्या एकदा विकेटच्या मागे चेंडू. निर्धाव डॉटच्या स्वरूपाने हाही चेंडू गणला जाईल. प्रत्येक चेंडू गणिक अतिशय तेज तर्रारता, भन्नाटता गोलंदाज नंदन विश्वकर्माजी आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम सुपर स्विंग अँड मिस असं म्हणावं लागेल. टप्पा खाल्यानंतर हलकीशी हरकत आणि फलंदाजाला इथे त्या चेंडूला ओळखणं कठीण झालं. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये गॅदर झाला. टॉसच्या स्वरूपाने निघणारा हा चेंडू षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ, तिन्ही चेंडू डॉट बॉल. चौथा चेंडूही काहीच निर्धावच्या स्वरूपाने गणला जाईल. डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न तो फसला. रवी इथे डकचा शिकार होऊ शकला असता, कारण स्ट्रायकर एंड कडे पोहोचण्याआधीच त्याला माघारी परतावं लागू शकलं असतं. मात्र नशिबाची साथ, चेंडू डायरेक्ट हिट झाला नाही, चेंडू लागला नाही विकेटवर. एक धाव झोडली जाईल. एकेरी धावेने सुरुवात झाली, डावाची सुरुवात झाली या वैयक्तिक इनिंगची. चेतन थोडासा स्ट्रगल मध्ये नंदनच्या विरोधात. एज इथे जेल सोडला आसिफ कडनं. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, सुपर गोलंदाजीचं प्रदर्शन नंदन विश्वकर्माच्या माध्यमातून. एक वेगवान गोलंदाज आहे, पेसनं गोलंदाजी करणं पसंत करतो आणि इथे ते प्रात्यक्षिक त्याच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, सुपर मॅग्निफिसंट लाईन बाय नंदन, डॉट बॉल. सोनू गोलंदाजी मार्कवर आलाय, षटक क्रमांक 2 करता. वाईटचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धावसंख्येनं सोनू गोलंदाजी मार्कवर आहे. आतापर्यंत पहिला चेंडू त्यानं अतिरिक्तच्या स्वरूपानं, वाईटच्या स्वरूपानं हाताळलाय. ऑन साइडला जोरकस मारलेला स्ट्रोक, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, षटकार, 6 धावा.
एक जुना जाणता क्रिकेटर म्हणून त्यांची ओळख नंदकुमार पाटील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहे धानिव गावातील आणि क्रिकेटवरही नितांत प्रेम सातत्यानं दाखवलंय. पहिला चेंडू चला ब्लास्ट केलाय, नंदननं अप्रतिम षटक हाताळलं. इथे थोडासा शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, फेकी वाईड, फेकी अचूकतेची आली असती तर निश्चित इथे विकेट मिळवण्याची संधी होती. हा फलक आपण जर पाहिलं तर पुढे सरकलंय, जाऊन पोहोचलंय ते 8 आकड्यावर स्थिर आहे, कारण पहिल्या षटकात फक्त 1 धावा आल्या होत्या. या षटकात 2 चेंडूमध्ये 6 धावा आल्यात. गोलंदाज सोनू आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन इथे उजव्या यष्टीवरनं गॅप शोधलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय, चेंडू निघून जाईल सीमारेखा पार, येतोय चौकार, 4 धावा. मैनुद्दीन भाई यहाँ पर उपस्थित होते हुए, मैनुद्दीन भाई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम, सुस्वागतम. मैनुद्दीन भाई जिनका हम स्वागत करेंगे इस मुख्य मंच पर. सोहेल भाई आपसे निवेदन है कि आप मैनुद्दीन भाई का यहाँ पर सम्मान करें, उनका स्वागत सत्कार अपन इथे स्टेप आउट केलं. टप्पा खेळल्यानंतर चेंडू आत आला. बाईकच्या स्वरूपात हा चौकार आलाय. पुढचा चेंडू ऑन साइडला मोठ्या फटक्या करता चेंडूला उडवलंय. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नंदकुमार पाटील वेगानं चेंडूवर झेपावण्याचा प्रयत्न. इथे 2 धावा सहजतेने कंप्लीट होतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीने वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 18 या आकड्यावर. षटक समाप्त झालंय. खूप महागडे षटक, 17 धावा तब्बल खर्च केल्या गेल्या. 2 षटकांचा खेळ समाप्ती अखेरीस 18 धावा या राफलकावर लागला जात आहे. षटक क्रमांक 3 बघूया कुठल्या गोलंदाजाला इथे गोलंदाजी मार्क वर सेट केलं जाईल. नंदन विश्वकर्मा ज्यानं पहिलं षटक अतिशय किफायती हाताळलं होतं, त्या नंदनला पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वर आणलं गेलंय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकात नंदनच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळाली होती. जास्तीत जास्त उजव्या यष्टीचा वापर त्याने केला. 5व्या 6व्या स्टंपवर तो गोलंदाजी करत राहिला. तिकडनं विकेट किपरच्या हाताचा सहारा त्याला मिळाला आणि सातत्यपूर्ण निर्धाव चेंडू, फक्त एक सिंगल त्या षटकामधनं त्यानं खर्च केली. तोच नंदन गोलंदाजी मार्कवर आलाय. फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल, हकीम आपल्याला आज मैदानात पाहायला मिळतो. जय आणि विश्वनाथ दोन्ही खेळाडू आज अनुपस्थिती आहे. सुरेख चेंडू, तेवढाच चांगला फटका, फक्त दिशा दिली, नजाकत पाहायला मिळाली. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. अगदी अष्ट्यांच्या वर्ण चेंडू विकेट किपरच्या हातापर्यंत निघून गेला. निर्धाव टॉसच्या स्वरूपाने येणारा हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी नंदनकडनं. वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर आहे. अगेन्स्ट सुपर लाईन, ब्युटिफुल लाईन, डॉट बॉल. अजिंक्य स्पोर्ट्स जुचंद्र आणि त्यांच्या विरोधात टीम गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब धानेव, या 2 टीम मध्ये आपण ही मॅच पाहत आहे.
गेन चांगला चेंडू, फक्त दिशा देण्यातच यश मिळालंय. लेगबायचा इशारा आलाय, दिशा देण्यात यश नव्हतं. पंच आशुतोष व्यवहारे इशारा करतायत लेगबायचा. एक धाव ही अतिरिक्तच्या स्वरूपानं गणली जाईल. धावसंख्या वाढते, एक न पुढे सरकते, जाऊन पोचते 23-23 या आकड्यावर. इथे फटका दर्जेदार, क्वालिटी ब्रँडेड स्ट्रोक, चेंडू सीमापार, षटकार, 6 धावा. शेवटचा बॉल आहे. 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. इथे चांगला फटका, अगेन कव्हर ड्राईव्हचा स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षण खराब, चेंडू सीमारेखा पार, चौकार, 4 धावा. नंदकुमार पाटिल गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्क पर, सामने बल्लेबाजी करते वक्त नजर आएंगे. बल्लेबाज रवि एक बाउंड्री के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 4 गेंदें डॉट उनके बैट से निकलती हुई. ये थोड़ा सा वेट कर खेलने की कोशिश, उंगली खड़ी हो गई, बल्लेबाज को वापस लौटना होगा. पहला ब्रेक थ्रू, पहले विकेट का बदन, बल्लेबाज आउट. बिना कोई संदेह के विरल नायर अंपायर हमें नजर आते हुए, और स्क्वायर लेग अंपायर में आशुतोष व्यवहारे. गेंदबाज नंद कुमार अपने ओवर की अब तक एक गेंद कर चुके हैं. एक गेंद की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अब वहीं पर रुका हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर एक सफलता, पहले 3 ओवर में कोई सफलता नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी सही तरीके से हो रही थी. अब नंद कुमार पाटिल ने पहली गेंद पर एक सफलता अर्जित की. नई बल्लेबाज कल्पेश म्हात्रे, ये लोअर फुल टॉस हवा में खेल दी, कैच का मौका और छोड़ दिया. 2 रन वहां पर मुकब्बल होंगे. 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कैच का आसान मौका था, उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी था. कल्पेश म्हात्रे जैसे एक बड़े बल्लेबाज को आप अगर मौके देते रहोगे तो यहां से बड़ी टोटल की ओर टीम अजिंक्य जुचंद्र जा सकती है. वेट कर खेलने की कोशिश, गेंद ने टप्पा खाने के बाद काटा बदला, बाहर की तरफ मुड़ी. बल्लेबाज कल्पेश कुछ एक्शन ले पाते उस गेंद पर, तब तक गेंद विकेट कीपर आसिफ के दस्तानों में. डॉट के स्वरूप में निकलती हुई ये गेंद, 3 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद 35 रन. बेहतरीन गेंदबाजी, लालच
में आ रहे बल्लेबाज, बड़े स्ट्रोक की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद बिल्कुल पाले से दूर। विकेट कीपर आसिफ की ओर जाती हुई डॉट के स्वरूप में निकलती हुई ये चौथी गेंद है इस ओवर की। फिर से एक बार वही नतीजा, बेहतरीन गेंदबाजी। ऐसा लग नहीं रहा है कि नंद कुमार पाटिल बहुत दिनों के बाद ग्राउंड के अंदर आए। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदों को कर रहे हैं, काफी सटीक लाइन, बेहतर लाइन के चलते गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये थोड़ा सा शॉर्ट रही और इस शॉर्ट गेंद को भेज दिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। प्रदर्शन रहा है क्योंकि ओवर खत्म हुए, चार चार ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 41 रन। आने वाली आखिरी की 6 गेंदें, पांचवा ओवर प्रगति पथ पर आसिफ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। आसिफ की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से उठा दिया, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। डालने की कोशिश, गेंद गई पाले में और बल्लेबाज ने उस पर जड़ दिया एक शानदार स्ट्रोक। फिर से एक बार ऑन साइड के दिशा में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं। फील्डिंग की खराबी वो कायम है, इस बार गलती की हाकिम ने। अब 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। बहुत खराब फील्डिंग रही है इस मैच में। एक कैच भी छूटा था, दोनों बाउंड्रीज यहां पर मुफ्त में मिली है। ये बिल्कुल सामने खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन तो वहां पर आसानी से मुकम्मल होगा। दूसरे की कोशिश, दो कंप्लीट, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 53, 53 रन। आने वाले आखिरी की 3 गेंदें शेष है। आसिफ नॉन रेगुलर गेंदबाज है क्योंकि रेगुलर गेंदबाजों में विश्वनाथ जय इनका नाम शामिल है और दोनों भी गेंदबाज आज टीम के साथ नहीं है। उसका थोड़ा सा फर्क इस इनिंग में अब पड़ता हुआ। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, खिलाड़ी है वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। इस बार विकेट को सैक्रिफाइस करना चाहा और विकेट को सैक्रिफाइस किया, 1 रन मिला। दूसरे की तलाश में यहां पर विकेट मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 54 पर। आने वाली आखिरी की 2 गेंदें, क्या कुछ होगा इन 2 गेंदों में ये देखना है क्योंकि 60 तक अगर पहुंच पाएंगे तो 12 के औसत से रन बना के होंगे आने वाली इनिंग में। तो यहां से 60 की कोशिश जरूर रहेगी बल्लेबाज चेतन की। ओपन करने के लिए ग्राउंड के अंदर आए, अब तक आखिरी की 2 गेंदों तक ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। नए बल्लेबाज कुणाल बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, देखते कुणाल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। कल्पेश ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया, चेतन क्योंकि सेट है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत से बड़े स्ट्रोकों की कोशिश रही है उनकी। ये पेस वेरिएशन ये कारगर साबित हुआ। टप्पा खाने के बाद गेंद धीमी तरीके से निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 54 पर रुका हुआ। शरीर से दूर और खिलाड़ी से भी दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
आने वाला टॉस की ओर हम जाएंगे। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, सातिवली बनाम मामा भांजे अचोले, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है। सातिवली टीम के कैप्टन और मामा भांजे अचोले टीम के कैप्टन, आप वक्त को जाया ना करें, जल्द से जल्द आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है। संतोष आपके साथ टॉस बॉक्स में रहेंगे और हमारे अतिथि, हमारे मेहमान सोहेल भाई एके ट्रांसपोर्ट के ऑनर, जिनके शुभ हाथों से हम इस टॉस को अंजाम देंगे। सोहेल भाई जो टॉस बॉक्स में रहेंगे। दोनों टीम के कैप्टन, आपको वक्त को जाया ना करते वक्त जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आना है। चला दोन्ही संघाच्या करणारा विनंती असेल की आपण टॉस साडायचे। एका साईडला मामा भांजे अचोलेचा संघ पाहायला मिळेल तर दुसऱ्या साईडला सातेलीचा संघ। दोन्ही संघाच्या करणारा विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। जय मल्हार सातवली हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल। पण जर पाहिलं तर एका साईडला आपल्याला मामा भांजे तर दुसऱ्या साईडला पाहायला मिळते तो जय मल्हार सातिवली। तसेच सोहेलबाई यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। एके ट्रान्सपोर्टचे ओनर आपल्याला पाहायला मिळतात सोहेलबाई, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। हिट्स कॉल आणि आम्ही वेट करतोय काय इन हेड्स की टेल हेड्स। आपण जर पाहिलं तर मामा भांजे हा संघ विजय संघ आपण जर पाहिलं टॉस विन होताना पाहायला मिळाला। टॉस जिंकले काय निर्णय असेल आपला? फिल्डिंग फिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न असेल। पण आम्ही जर पाहिलं तर एक डिफरंट नाव आपल्याला पाहायला मिळतं मामा भांजे। याच्या पाठीमागचं कारण सांगू शकाल, आमच्या प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवू शकता? मामा आहे आणि आम्ही सगळे जेवढे खेळणारे जेवढे 11 खेळाडू आहेत सगळे भाचे होते त्याचे, त्यामुळे आम्ही सरळ ठरवलं की मामा म्हणजे नाव द्यायचं टीमला। येस नक्कीच। आपण जर पाहिलं तर हे मामा आहेत आणि जर सर्व खेळणारे खेळाडू आपण जर पाहिलं 11चे 11 खेळाडू ते भांजे आहेत। आपण जर पाहिलं तर म्हणून हे नाव दिलं गेलं संघाला। जर मामा आपण जर पाहिलं तर आपण टॉस जिंकलाय, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, समोरील संघाला कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? समोरील 45 50। येस नक्कीच, थँक्यू। आणि तसेच आपण जर पाहिलं तर मामा आपण काय म्हणणार आपल्या सर्व 11 भाच्यांकरता कुठला संदेश देणार आपण? माझं एकच विनंती आहे, आमच्या टीमचं नाव आहे नवतरुण क्रिकेट क्लब, पण आता ह्यावेळेला आम्ही नाव टीमचं चेंज केलं आहे, कारण बोले आपल्या मामा भांजेचे, कारण आसिफ भाईचे माझे खास दोस्त आहेत। आसिफ भाई 2 वर्षापासून आसिफ भाईंना ओळखतो मी, हर्षद भाईंना पण ओळखतो मी। तर आसिफ भाईंनी आम्हाला बोलले होते की जरा तुझी टीम टाक म्हणून, तर मी कालच त्यांना भेटलो होतो आसिफ भाईंना। आसिफ भाईला बोललो की तुम्ही टीमचं नाव चेंज करा, म्हणजे म्हणून मामा भांजे टाकले नाव। थँक्यू। येस नक्कीच, थँक्यू सो मच मामा। आपण जर पाहिलं तर जर आपण टॉस जिंकला असता आपलं डिसिजन काय असतं? आमचं पण टॉस जिंकलं असं डिसिजन फिल्डिंग असतं। पण आता मनोच्या विरोधामध्ये जाऊन प्रथमतः फलंदाजी करावी लागेल। प्रथमतः फलंदाजी करताना किती धावा दाखवून लागण्याचा मनसुबा असेल? 60-70 धावा लावण्याचा मनसुबा असेल आमचा। हे 60-70, थँक्यू सो मच। आणि तसेच आपण जर पाहिलं तर विजय संघाला कोल्ड्रिंकची बॉटल देण्यात येते। आपण जर पाहिलं तर सन्माननीय आदरणीय सोहेलबाई एके ट्रान्सपोर्टचे ओनर त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला देताना पाहायला मिळतील एक चांगलं व्यक्तिमत्व। आपण जर पाहिलं तर आसिफबाईंची देखील चर्चा होताना पाहायला मिळाली। मामा यांनी चर्चा केली की आसिफबाई चांगले एक आपल्याला ऑर्गनायझर तसेच एक चांगलं व्यक्तिमत्व त्यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळतं। दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा असतील। जाऊयात आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये, थँक्यू सो मच। आपण जर पाहिलं तर सोहेलबाई एक चांगलं चर्चित व्यक्ती आपल्याला पाहायला मिळतात। सोहेलबाई कैसा महसूस हो रहा है इस टूर्नामेंट में? भाई मतलब बहुत बढ़िया हो रहा। हमारे नौशाद भाई आसिफ भाई मतलब बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। येस नक्कीच। आपण जर पाहिलं तर एके ट्रान्सपोर्टचे ओनर आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यांचं देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो। थँक्यू सो मच। आपण जर पाहिलं तर मामा भांजे संघाच्या करता नाणेफेकीचा कौल जिंकला, प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारली। थँक्यू सो मच। तो इस पूरे प्रतियोगिता को सफल करने में जिस
जिनका साथ है हमें, वो इरशाद खान, इस खान साहब ट्रॉफी की जान, यहाँ पर उपस्थित होते हुए। इरशाद खान, आपका इस्तकबाल है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस खान साहब ट्रॉफी 2022 के मंच पर। इरशाद खान एक रॉयल पर्सनालिटी है उनकी, और वो इस मैदान पर उपस्थित होते हुए पहली गेंद डॉट के स्वरूप में निकलते हुई जीतने के लिए 61 रनों का लक्ष्य है। 12 की औसत से हर ओवर रन बनाने होंगे। पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कल्पेश को हम देख रहे हैं, और कल्पेश के सामने आसिफ जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड से मंगेश। आज जय और विश्वनाथ इस टीम में नहीं है, तो आसिफ ओपन करने के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए, ये अंदर वाली गेंद सिर्फ दिशा दिखाने की कोशिश नाकामयाबी रही। गेंद खिलाड़ी के हाथ में चली गई, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। 2 गेंदों का खेल, 5 ओवर का खेल है। 61 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़ने हैं। आसिफ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में दिशा दिखाई गेंद को। फुल टॉस को बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं करवा पाए, गेंद को सिर्फ जमीन के सहारे खेल दिया। 1 रन वहां पर मुकम्मल होगा। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 0 से 1 की ओर। 3 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ता हुआ। अभी भी 3 गेंदे इस ओवर की शेष है। मंगेश यादव स्ट्राइकर एंड पर है, बाएं हाथ के एक अच्छे बल्लेबाज, बड़े स्ट्रोक बड़ी आसानी से लगाना ये जानते हैं, और बड़ी बड़ी पारियां खेलने में माहिर है। लेकिन आज अच्छी इनिंग खेलनी होगी, क्योंकि टीम के जो प्रमुख खिलाड़ी है वो टीम में नहीं है। तो फिर मंगेश, आसिफ, हकीम, नंदन, इन्हीं को अच्छी बल्लेबाजी कर कर इस मैच में बने रहना। इस बार इनसाइड आउट का एक बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आउट करके खेला था गेंद को बेहतरीन अंदाज से, और काफी खूबसूरत ढंग से इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ लेकर गए बल्लेबाज मंगेश यादव। बिल्कुल इसी तरीके की बल्लेबाजी आज टीम की जरूरत है। ये थोड़ा सा आड़े बल्ले के सहारे खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। शफीक मंसूरी साहब यहाँ पर उपस्थित होते हुए। शफीक जी मंसूरी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस मुख्य मंच पर। पहले ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई, 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए। आखिरी गेंद लोअर फुल टॉस, भेज दिया गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मंगेश के बल्ले से निकलता हुआ आखिरी गेंद पर एक बेहतर स्ट्रोक, 6 रन।
वक्त के बारे में थोड़ा सहयोग करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट है शेड्यूल के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, वक्त को जाया ना करें। गेंदबाजी करते वक्त गेंदबाज रवि दूसरे ओवर में, आसिफ उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऑफ स्टंप से डाली हुई गेंद, बड़े स्ट्रोक में जाना चाहते हैं, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड स्ट्रोक था। आसिफ गेंद और बल्ले में काफी दूरी थी और आसिफ की नजरें भी गेंद के ऊपर नहीं दिखी, बिल्कुल ब्लाइंड स्ट्रोक खेल रहे थे आसिफ। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद, इस ओवर की पहली गेंद डॉट के स्वरूप में निकलती हुई आसिफ। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट किया गेंद को, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम था और गेंद को कट करना यहां पर पसंद किया बल्लेबाज आसिफ ने और गेंद को कट करते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ लेके गए, 4 रनों में तब्दील किया इस गेंद को। ऑफ स्टंप से फिर से एक बार थोड़े से शफल होकर खेलने की कोशिश की, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। 3 गेंदों का खेल समाप्ति के बाद 15 रन। 5 ओवर का यह मुकाबला है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए। बल्लेबाज आसिफ थोड़े से स्ट्रगल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंगेश 3 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन आसिफ ने अब तक 6 गेंदे फेस की है और उनमें सिर्फ 5 रन वो बना पाए। थोड़ा सा स्ट्रगल होता हुआ बल्लेबाजी में आसिफ के लिए, लेकिन खासा अनुभव है इस बल्लेबाज के पास। ऑफ स्टंप से अंपायर का क्या इशारा आता है इस गेंद के बारे में, उसके ऊपर नजर रहेगी। अंपायर ने कहा यह वाइड गेंद है, वाइड +2 बाइट्स, कुल मिलाकर 3 रन। 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 3 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 18 पर। रन बन रहे नहीं रहे थे, लेकिन अंत में एक डायरेक्ट हिट की कोशिश और कामयाबी मिली टीम धानीव को। 2 रन उसमें मिल गया और एक वाइड का अतिरिक्त 3 रनों के साथ स्कोर अब 18 की ओर। प्रति ओवर 12 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, लगभग 12 रन प्रति ओवर आपको जोड़ने होंगे। इस ओवर की अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, फिर से एक बार छेड़खानी। रिच वाइड, शफल वाइड का जो नियम है, आप जब तक शफल होते रहोगे, आप गेंद की लाइन तक जाओगे, तो फिर आपको इसी प्रकार की गेंदों को वाइड नहीं करार किया जा सकता। और बिल्कुल सही डिसीजन यहां पर अंपायर आशुतोष विवारे का। पैरों पर डाली हुई गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई, यह अच्छा स्ट्रोक है, गेंद को भेज दिया, फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। गुड 23 रन, 22 रन ऑन बोर्ड, 22 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। अभी भी आखिरी की गेंद शेष है इस ओवर की। आसिफ अब थोड़े से रंग में नजर आते हुए, क्योंकि गेंद को सही तरीके से बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार पैरों पर डाली हुई गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। इस गेंद को हवा में खेल दिया, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे गेंद तक? गेंद तक पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन क्या रोक पाएंगे? गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
2 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाली 3 ओवर 18 गेंदे, और जीतने के लिए आपको यहां से बनाने होंगे 35 रन। 18 गेंदे 35 रन। इस मैच को जीतने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस कैंपेन है इस टीम में, और पुष्पराज पुराने खिलाड़ी है जो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी के तौर पर पुष्पराज गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंडर बैटर उनके सामने मंगेश यादव। अच्छी बल्लेबाजी की है क्योंकि अब तक मंगेश ने सिर्फ 3 गेंदों का फेस किया है और 3 गेंदों में 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर वो जोड़ते हुए, लेकिन आसिफ अब रंग में नजर आ रहे। अच्छी बल्लेबाजी, 4 बाउंड्रीज के साथ वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआती में थोड़ा सा स्ट्रगल में नजर आए, सिंगल लेना भी मुश्किल हो रहा था उनके लिए, लेकिन खुद को संवारा, क्रीज पर डटे रहे और अब कंफर्म स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलते हुए। मंगेश लेफ्ट हैंडर बैटर है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती हुई फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि बैटिंग की ओर से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हमें क्रीज पर नजर आता हुआ। मंगेश और आसिफ। पुष्पराज अपने ओवर की पहली गेंद आसिफ मंगेश के लिए। ये गेंद हल्की सी घूमी, यहां पर रन की कोशिश पूरी होगी। फील्डिंग में जो तब्दीली थी थोड़ी सी खराबी थी, लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से। यहां पर विकेट मिलने की बहुत कड़ी संभावना थी, लेकिन खिलाड़ी केवल थे वहां पर, उन्होंने गलत थ्रो किया और उस गलत थ्रो का नतीजा 1 रन वहां पर जुड़ गया। एक आसानी के साथ मिलते हुए इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 27 पर। पुष्पराज यहाँ पर गेंदों को घुमा रहे, हल्का सा कट करने की कोशिश हो रही है। इस ओवर की जो पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी। बल्लेबाज मंगेश सही तरीके से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ता हुआ। ये आसिफ के पाले में गेंद भेज दिया इसे बाउंड्री लाइन के बाहर। एक खूबसूरत स्ट्रोक आसिफ के बल्ले से। है आसिफ की, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआती दौर में, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी। शांत रहे, क्रीज पर डटे रहे, खुद को समझाया, और यही अच्छे क्रिकेटर की निशानी है। आप क्रीज पर डटे रहे, आप 5 ओवर का मुकाबला खेल रहे हो, शुरुआती कुछ गेंदें अगर बल्ले पर नहीं आती है तो शांत रहकर बल्लेबाजी करना जरूरी है, और बिल्कुल आसिफ वही करते हुए थोड़े से शांत रहे और अब रन बरस रहे उनके बल्ले से। इन 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 33 रन। दूसरी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ। आसिफ फिर से एक बार स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाजी करेंगे। ये स्लोअर 1 पेस वेरिएशन, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी कटी, बाहर की तरफ लेकर गए गेंद को। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। पुष्पराज यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, आसिफ को बांध कर रखने की कोशिश है। एक डॉट गेंद उनकी ओर से, कमबैक करने वाली गेंद थी। कट किया फिर से एक बार, गेंद गैप में, गेंद लॉन्ग स्टॉप की ओर जाती हुई निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। है क्योंकि 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए इस ओवर में अब तक 11 रन जोड़ चुके हैं बल्लेबाज आसिफ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद पुष्पराज की, फिर से एक बार गेंद को भेज दिया तारामंडल में, दूर गगन की छाव में। 6 रन।
तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 43 रन, 43 रन ऑन बोर्ड। अगली गेंद फिर से एक बार ऑन साइड में बेहतरीन स्ट्रोक को खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन से गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। आसिफ अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। आने वाली 12 गेंदे 14 रन। नई गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए पुनच कल्पेश को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। ये मंगेश का एक आसमानी हाई एंड हैंडसम स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। की ओर ये दो खिलाड़ी जाते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी, हर गेंद पर मानो अब टूट से पड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश थी, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्लिप की तरफ गई। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत है। आने वाली 10 गेंदे शेष है, 10 गेंदे और 8 रन इस मैच को जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक मंगेश के बल्ले से निकलता हुआ, खिलाड़ी है पीछे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं गेंद को। जब तक गेंद को रोकेंगे 1 रन वहां पर आसानी से मुकब्बल होगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 54 पर। जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। आने वाली 9 गेंदे शेष। कल्पेश पहली गेंद पर एक बड़ा हिट, एक स्ट्रॉन्ग हिट हमें मंगेश के बल्ले से देखने को मिला कल्पेश के खिलाफ। अब आसिफ है, अच्छी बल्लेबाजी आसिफ ने भी इस प्रतियोगिता में अब दिखाई है। पहला मुकाबला खेल रहे हैं अब इस प्रतियोगिता का, और बेहतर प्रदर्शन। ऑन साइड में फुल टॉस, गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं कर पाए। यहां पर मिलेगी सफलता कल्पेश को, मिल गए विकेट। आसिफ बैक टू द डगआउट। एक विकेट के नुकसान के साथ टीम गावदेवी धानीव जा पहुंची 54 पर। जीतने के लिए आने वाली गेंदे है 8 और जीतने के लिए रन चाहिए 7। 8 गेंदे और 7 रन इस मैच में अगर रंग भरना है तो कल्पेश को इन 2 गेंदों पर कुछ अच्छा कारनामा करना होगा। अच्छी गेंद, लेकिन सेमी हेलीकॉप्टर तरीके से गेंद को खेल दिया। 1 रन में वहां पर गेंद तब्दील होगी। दूसरे के लिए मुड़े, काफी तेज दौड़, आसानी के साथ 2 रन यहां पर कंप्लीट किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट देखने मिली दोनों भी खिलाड़ियों के बीच, मंगेश और नंदन। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 56 पर। अब तक 56। जीतने के लिए अब 5 रनों की दरकार है आने वाली 7 गेंदों में। ये खेल खल्लास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन।
ते मॅन ऑफ द मॅच या पारितोषिकाकडे आपण जाणार आहोत आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट आसिफ. एक अप्रतिम विस्फोटक आणि घातक इनिंग ज्यानं साकारली तो आसिफ ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.